हाय फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अर्बन पावर बैंक की, जिसमें मैंने आपको इसके कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स और इसके स्पेसिफिकेशन क्या है पावर बैंक के वो बताए थे। और साथ में अपना जो एक्सपीरियंस था फॉर रिगार्डिंग यूसेज फॉर मतलब कि सम टाइम वो मैंने आपको बताया था। उस टाइम तक मैंने इसको डिवाइस को मैंने 2 टाइम्स मैंने चार्ज किया था। एट द टाइम द इट वाज वर्किंग फाइन। उसके बाद जब मैंने थर्ड टाइम इसको चार्ज किया तो देन उसमें ये प्रॉब्लम आने लग गई थी। लाइक ये जैसे आप देख रहे हैं, इनिशियली तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ब्लिंक करता था। लाइक अभी जैसे कि ग्रीन है उसका एक एक करके डॉट्स करके असेंडिंग ऑर्डर में ब्लिंक करता था। अब इसमें ये जो डिफरेंस आया है कि अब इसमें तीनों एक साथ ही ब्लिंक कर रहे हैं और ऑफ ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो ये इसमें डिफरेंस आया। बाकी देयर इज नो डिसफॉर्मिटी इन द पावर बैंक। और और अब इसको मैं आपको मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि वहां पे बिल्कुल भी सप्लाई नहीं दे रहा है, चाहे आप इसको जितनी देर मर्जी ऐसे चार्ज कर लीजिए। मैंने इसको ऐसे करके आधा घंटा 1 घंटा तक मैंने देखा है। कोई डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसमें सेम इसी तरह से ब्लिंक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज हो रहा हो इसमें। मैंने अभी इसको कनेक्ट किया है फोन से, और अभी इसको यहाँ से मैं आपको प्रेस करके भी दिखाता हूँ कि बिल्कुल भी इसमें आप देख प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये लाइट ये ब्लिंक कर रहा है ऐसे, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भी इसमें ब्लिंकिंग नहीं हो रही है और ये बंद हो जा रहा है बस, जैसे कि अभी ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुआ है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रहा, जबकि इसको काफी देर तक चार्ज करके मतलब कि देखा है, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया, और ये खाली ओनली 3 टाइम्स ये मतलब कि इसको चार्ज किया होगा। तो उसके बाद मतलब कि जस्ट शॉर्ट यूसेज के बाद ही ये खराब हो गया डिवाइस। जो ये कंपनी इसका जो क्लेम करती है 6 मंथ्स रिप्लेसमेंट वारंटी क्लेम करती है इन केस ऑफ एनी इशू और कोई भी डिफेक्ट होता है। इसमें जो ये वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ था। इस नंबर पे कॉल करके कुछ भी नहीं, वारंटी वगैरह रजिस्टर होती नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। इनकी वेबसाइट पे जाकर वहां पे मैंने वारंटी के लिए रजिस्टर किया उस पे। आफ्टर वारंटी रजिस्ट्रेशन उस उनके साइट में ही मतलब कि ऑप्शन है फॉर ए कंप्लेंट, रेजिंग कंप्लेंट। जब हम वारंटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमसे ये सारी डिटेल्स ऑफ परचेज कहाँ से किया है, ऑर्डर आईडी क्या है, तो ये सारी डिटेल्स वगैरह पूछ के आपकी वारंटी रजिस्ट्रेशन होती है। तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल आईडी, एवरीथिंग गोज कि हाँ भी जब वारंटी एट टाइम ऑफ वारंटी रजिस्ट्रेशन। फिर जब वो वारंटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद उस जो आईडी क्रिएट होती है उसी में ही आपकी कंप्लेंट रेज होती है। उसमें जाकर तो मैंने इसमें कंप्लेंट रेज करी, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए 15-20 दिन से ऊपर टाइम हो चुका होगा इसको। तो आई थिंक एट द स्टार्ट ऑफ द जनवरी, सॉरी एट द स्टार्ट ऑफ द दिसंबर मैंने ये रेस किया था। अभी तक अप्रोक्सीमेटली इतने दिनों के बाद भी 15-20 दिन से ऊपर हो गए, बट अभी तक किसी का भी कोई इंटीमेशन, मेल, कॉल कुछ भी नहीं आया है। और ये स्टेट्स में एक्शंस में आप देखेंगे स्टेटस एज इट इज पड़ा हुआ है। इनका जो और जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं इसमें, जो इसमें हम अगर इसमें देखेंगे बॉक्स में, सो इन्होंने अपना ये एक तो नंबर दिया हुआ टोल फ्री नंबर। हम अभी इसमें बहुत बार मतलब कि इनका इस नंबर पे और डिफरेंट नंबर पे भी कॉल किया, बट किसी भी कस्टमर केयर एजेंट से बात नहीं हो पाई है। मैं आपको भी कॉल करके वो भी दिखाता हूँ। एंड सेकेंडली इनका कहीं पर भी इनका फिजिकल कस्टमर केयर सपोर्ट सेंटर कहीं पर भी नहीं है कि जहाँ पे हम जाकर और इनको वहां पर डिवाइस को चेक करा सके, और या तो अगर रिप्लेसमेंट या जो भी वारंटी क्लेम कर सके। ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि पैन इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। और इवन दिल्ली एनसीआर जैसे मतलब कि प्लेस में जहां पर कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर, मतलब कि हर कंपनी का रहता है, बट स्टिल दे डिडंट मतलब कि थॉट कि हाँ भी इनको कस्टमर सर्विस सपोर्ट कुछ देना है। बस इनका द ओनली कंसर्न इज कि हाँ इनको बस माल बेचना है अपना, डेट्स इट। उसकी नो कस्टमर केयर सपोर्ट सर्विस इज देयर। इनके बॉक्स में जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इस पे कॉल करते हैं, इनके बॉक्स के टोल फ्री नंबर पे।
calling Urban. Our customer care number has changed to 180020373772. Kindly call on our new number for further assistance. Have a great day. सो इनका जो ये नंबर है, ये जो नंबर चेंज हो गया, डिफरेंट नंबर इन्होंने बताया है। सो अभी हम डिफरेंट नंबर पे भी कॉल करके देखते हैं कि उसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सो डिफरेंट नंबर ऑलरेडी मेरे डायल लिस्ट में है। सो ये अपने आप ही कॉल एंड हो रही है। इस पे अगेन ट्राई करते हैं। Before we continue, please be aware that Urban will never contact you for offers, discounts, or request sensitive information over the phone or through messages. Your security is our utmost concern. Now, let's help you find what you are looking for. To track your order, press 1. To register for warranty, press 2. For product-related queries, press 3. For product complaints, press 4. To express your satisfaction is important to us, and we are here to assist you. Now, please select one of the following options. Press 1 to register a new complaint. Press 2 to check the status of a complaint already registered. To repeat this menu, press 8. To return to the main menu, we've sent you a text message with a link to check the status of your complaint. Please check your messages on this number and click on the link to get the latest information on your registered complaint. Thank you for choosing Urban. सो आपने देखा कि अभी इन्होंने बस खाली कोई कस्टमर केयर सर्विस से बात नहीं होती, सपोर्ट सर्विस से। और ये चीज मैंने दिन के हर टाइम पे कॉल करके देखा। ऐसा नहीं है कि खाली कि अभी लेट आवर्स में कर रहा हूँ कॉल तो इसलिए ऐसा है। सो बेसिकली ये लिंक दे देते हैं उसने उसी ऐप का जो मैंने आपको अभी ऐप खोल के दिखाया था। सेम उसी वही ऐप ओपन होगी इसमें, और वहां पे वो तो दिख रहा है कि नो एक्शंस, तो सेम चीज वहां पे भी आएगी। अभी मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू। सेम साइट एप्स उनकी वही साइट खुल जाएगी अर्बन की। तो सेम वहां पे लिंक खोला तो यहीं पर ये ऐप का स्टेटस आ गया। इस पे अब आ रहा है एक्शंस में कुछ भी नहीं है, और इस पे अगर कहीं पर भी क्लिक करते हैं क्लेम आईडी, कहीं पे कुछ भी नहीं क्रिएट होगा इस पे। सो ये यूजलेस है, यहाँ पे कोई स्टेटस मेरे को अपडेट नहीं पता लग रहा। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि कस्टमर्स केयर सेंटर का है नहीं, फोन में मिलाएंगे तो कोई देयर इज नो पर्सन हु विल अटेंड इट। और इनका जो सेकेंडली जो मेल है इस पे, सो इसमें मैंने मेल भी सेंड किया है। इसमें देखते हैं, लेट्स सी इनका क्या रिस्पॉन्स आता है। सो मैं आपको भी जो मेल भेजी है वो भी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सो ये आप ये देख सकते हैं, ये मैंने जो भेजा था इनको मेल। सो एक्चुअली में 2 वारंटी क्रिएट हुई थी, तो उसमें सेम परचेज की 2 टाइम्स वारंटी क्रिएट हुई थी। मैं दोनों टाइम पे दोनों में क्लेम रेज कर दिया था। सो ये अब मैंने इनको ये अब देखते हैं मेल पे इफ आई गेट एनी फीडबैक और नॉट। कुछ पॉजिटिव फीडबैक आएगा या तो देन आई विल डेफिनेटली वन मेक अदर वीडियो, और उसमें अब बताऊंगा कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हैं। एंड इसमें इनका एक जो व्हाट्सएप नंबर भी है, तो व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से इट इज ऑलरेडी मतलब सिस्टम जनरेटेड। सो ये जो इनका सिस्टम जनरेटेड मैसेज आते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, दिस काइंड ऑफ, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने 17 दिसंबर को इनके व्हाट्सएप पे किया था। ये इसमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल के इनका जस्ट मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर ब्राउजिंग, और इस पे मेन मेन्यू में जाते हैं तो इसमें जो खाली सेल्स रिलेटेड सारे ऑप्शंस आते हैं, और अगर नीड मोर हेल्प के लिए अगर जाके फिर उसमें कंप्लेंट के लिए ऑप्शन आता है। सो बट उसमें भी कोई प्रॉपर कुछ भी मतलब कि रेजोल्यूशन नहीं आता है इस पे, मतलब कि क्योंकि एनीवन फ्रॉम कस्टमर केयर ज्वाइंस और कोई प्रॉपर आपको रेजोल्यूशन हो। अब यहाँ पर जैसे कि इसमें नीड मोर हेल्प में जाके ऑर्डर कैंसिलेशन, रिफंड्स, रिप्लेसमेंट में व्हाट दे मेंशंस, इन केस यू रिसीव्ड डैमेज, डिफेक्टिव और रॉन्ग प्रोडक्ट इन
योर ऑर्डर, प्लीज रिक्वेस्ट रिप्लेसमेंट विद इन 48 आवर्स बाय रिसीविंग इट बाय फाइलिंग द कंप्लेंट फॉर्म। सो कंप्लेंट फॉर्म तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैंने उसमें रेज किया था यहाँ, तो अभी तक उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। एंड please note that product will not be replaced under the following circumstances: physical damage or defect not reported within 48 hours of receiving the product. So ये of receiving the product है, तो मतलब कि जैसे कि बाद में subsequent defects के बारे में कहीं पे कोई बात ही नहीं हो रही है इस पे। So मतलब कि कोई भी कंपनी की तरफ से प्रॉपर जैसे लिखा दिस इज फ्रॉम क्रिएशन, बट देयर इज नथिंग कि यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन, बस इनका मेन फोकस है टू सेल द प्रोडक्ट। कस्टमर केयर सपोर्ट इज जीरो, नो आफ्टर सेल्स सपोर्ट इज देयर। सो जो व्हाट आई मतलब कि थ्रू माई एक्सपीरियंस आई विल जस्ट सजेस्ट दिस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। कंपनी इज नॉट फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग एनी आफ्टर सेल सपोर्ट, सो इट्स ए यूजलेस प्रोडक्ट। सो इसको मतलब कि अभी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कोई खरीदने का तो मतलब कि इसमें बनता नहीं है। एंड इसके आपको मैं अगर आप अमेजोन के रिव्यूज छोड़ दीजिए, बाकी अगर गूगल्स में मैंने देखे हैं तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज ओनली। सो एक बार मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जो मैंने अभी गूगल्स में देखे हैं। सो मैं इसके कस्टमर केयर वो ढूंढ रहा था कि इसके सर्विस सेंटर है कहाँ पे। सो दिस इज वन लिंक आई गॉट। सो इसमें क्लियरली है, इनकी वेबसाइट में भी नहीं है कि कहीं पे भी सर्विस सेंटर नहीं है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर वी नो डेट यू आर फेसिंग क्रिटिकल इश्यूज इन योर डिवाइस और ये सब जो भी कंपनी के बारे में लिस्ट वगैरह कहीं पर कुछ नहीं है इनके कस्टमर केयर सर्विस की। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ लोगों के जो कमेंट्स है, ये देखिए। अर्बन पावर चार्जिंग नॉट वर्किंग, पावर बैंक इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग, ठीक से चार्ज नहीं करता है ये। मतलब कि मोस्ट ऑफ द मतलब कि एवरीवन इज फेसिंग वर्स्ट सर्विस एवर। I don't know why these people are not taking care of customers. So इसमें तो ओवरऑल जो है मतलब कि अनसेटिस्फैक्ट्री है। सो अभी अब मैं इनके अमेजोन में इनके उस पर आया हूँ जहाँ पे इनके सेल्स का। सो यहाँ पे इसके रिव्यूज देखते हैं। अब इनके जो आप देखेंगे ओवरऑल 3.9 है, मतलब कि यस, एंड ओवरऑल इट डजंट वेरी बैड। बट इसमें अगर हम फिल्टर लगा के अब देखते हैं, सो जो इनकी 15% इज 1 स्टार, मतलब 15% इज ह्यूज अमाउंट फॉर 1 स्टार, बट स्टिल 5 स्टार में भी इनके काफी, आप डोंट नो 5 स्टार की रेटिंग हाउ दे आर एबल टू ऑब्टेन, बिकॉज अगर इस हिसाब से कस्टमर केयर सर्विस है तो इट्स हार्डली। अब इसमें हम देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द जिन्होंने 1 स्टार दिए हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। लेट्स सी जस्ट। सो मोस्टली जिन्होंने 1 स्टार रेटिंग दी है उनका प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो जस्ट डू नॉट बाय बैटरी पैक एक्सपेंड्स ऑटोमेटिकली। उसके नेक्स्ट वर्स्ट कस्टमर सपोर्ट दैट आई एम फेसिंग, आई हैव ever seen. Don't buy urban products. Don't buy urban products. Pathetic. The company is absolute fraud. Their product didn't manage to work. फिर उसके बाद don't buy pathetic product. Disappointing experience. Faulty urban. Didn't it get discharged very fast. Product didn't work at all. Power bank not charging. Defective power bank. Worked only for a month, stopped working. Laptop doesn't getting charged, poor service quality. So overall मतलब कि वेस्ट ऑफ मनी। सो ओवरऑल द प्रोडक्ट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है। बेसिकली द मेन थिंग इज कि आपका कस्टमर केयर सपोर्ट ही आपने नहीं रखा हुआ, तो हाउ द प्रॉब्लम्स गेट रिजॉल्व। सो अगर आप खाली अपने सेल्स पे फोकस करते रहेंगे और डिडंट कंसिडर कि हाँ भी कि आप प्रॉपर सर्विस भी दें, सो क्योंकि देखिए डिवाइस है, फॉल्टी भी निकलती हैं, बट इफ यू कैनॉट एड्रेस द और प्रोवाइड एनी रेजोल्यूशन तो देन इट इज नो यूज ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट। सो अभी जो ऐसा आपको बताया मैंने मेल किया है, सो लेट्स सी व्हाट रिस्पॉन्स आई गेट।
बिकॉज इन कईयों के मैंने देखे हैं, कईयों के कमेंट कि दे डिडंट इवन रिप्लाई टू द मेल्स. So let's see, and if I get any positive response, then definitely I will make another video, else there is no use of buying the product. Thanks for watching.